हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है, दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ कैलकुलस। वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, और हमने देखा है कैसे इसको हम डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन। और हमने ये भी देखा है ये एक रिवर्स प्रोसेस है। किसकी बेटा? रिवर्स प्रोसेस है किसकी? डिफरेंशिएशन की। और हमें ये एरिया अंडर द कर्व प्रोवाइड करता है। अगर हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लूँगा, y इक्वल्स टू लेट्स कंसिडर 3x² प्लस 2, ये होगा। तो हमारी जो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी बेटा वो आएगी, इट इज़ 3 to 6x आएगी बेटा। क्या आएगी? 6x। इसकी क्या है? डिफरेंशिएशन। आप करो जो मैंने रूल्स बोले हैं, 2 बाय 3 to 6 और x में एक कम हो जाएगा तो 6x आएगा। 2 की डिफरेंशिएशन 0 है। तो बेटा हमारे पास अगर यही गिवन होता, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल 6x, यही गिवन होता तो हमें ये मतलब फाइंड आउट करना है y का वैल्यू क्या होगा। y का वैल्यू क्या होगा? वही तो है ना, रिवर्स ऑफ व्हाट? डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसे आप समझ पाओगे। लेट्स कंसिडर एग्जांपल, dy बाई डी एक्स है हमारे पास 2x। क्या है बेटा? dy बाई डी एक्स हमारे पास 2x है। ज़रा मुझे बोलो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y क्या हो सकता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ y हो सकता है बेटा x² भी हो सकता है। पॉसिबल वैल्यू ये भी हो सकता है x² प्लस एनी कांस्टेंट। लेट्स कंसीडर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसकी भी डिफरेंशिएशन 2x है, इसकी भी डिफरेंशिएशन 2x है। बट अगर हमें ये गिवन है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y। हम पॉसिबल वैल्यू कह सकते हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होता है। जिस इंटीग्रेशन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, मतलब जो भी हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मगर हमें ये y नहीं पता है ये क्या एग्जैक्ट है, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें कर्व की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कोई भी आप इक्वेशन ले लो, y इक्वल्स टू x²। अगर हमारे पास सपोज अगर हमारे पास y इक्वल्स टू x² है तो हमें पता है ये क्या जाएगा, एक पैराबोलिक फंक्शन है। क्या है बेटा? एक पैराबोलिक फंक्शन है। सपोज ये इनिशियल पॉइंट हमें पता नहीं और ये फाइनल पॉइंट हमें पता नहीं है बेटा, तो दिस इज, जब भी हमें इनिशियल पॉइंट ऑफ कर्व एंड फाइनल पॉइंट ऑफ कर्व, जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक कर्व का गिवन नहीं होगा, उस इंटीग्रेशन फिर भी अगर हम एरिया निकालेंगे मगर हमें क्या पता नहीं है बेटा, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पता नहीं है, तो उस इंटीग्रल को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। मतलब हमें इंफॉर्मेशन ये नहीं होती है कर्व कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल हम कैसे लिखते हैं बेटा? इंटीग्रल ऑफ, ऐसे लिखते हैं विदाउट लिमिट्स। यानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल पॉइंट का इंफॉर्मेशन और यहाँ पे फाइनल पॉइंट का इंफॉर्मेशन। अगर ये विदाउट ये होगा, सिंपली ऐसे होगा बेटा, इसमें कुछ नहीं, इस इंटीग्रल सिंबल पे कुछ नहीं है, ना नीचे कुछ है ना ऊपर कुछ है, तो आप समझ पाओगे एक इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल y डी एक्स, दिस इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स, y दैट इज इंटीग्रेशन हमें करनी है y की विथ रेस्पेक्ट x, मगर हमें ये नहीं पता है कि कर्व कहाँ स्टार्ट हुई है और कहाँ पे ख़त्म हुई है। तो इसके लिए हमें एक कुछ ना कुछ तो क्लियर करना पड़ेगा। हमें सपोज हमें यहाँ पे ये नहीं पता है इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं है तो एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो सिर्फ इनडेफिनिट में होगा जब हमें इंफॉर्मेशन पता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक कर्व का बेटा, तब जाके हमें कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है, वी नो
द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द करो, वायर करो स्टार्ट्स एंड वायर इट एंड्स। जब वो पता होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनिट। वो हम नेक्स्ट लेक्चरों में देखेंगे। मगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल में जिस करो की, जिस इक्वेशन की हमें इंटीग्रेशन करनी होती है, हमें ये नहीं पता है वो करो कहाँ स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। उसके लिए उसकी मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ स्टार्ट हुए और कहाँ पे ख़त्म हुई है, उसके लिए वो यूज़ व्हाट, सी, वी कॉल इट एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इज इट बेटा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें यही दे रहा है कि जब भी आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो यू डोंट नो द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द करो। तो इन ऑर्डर टू केयर अबाउट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट वी यूज व्हाट, ए कांस्टेंट कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, अब यहाँ से देखो बेटा, अगर हमारे पास हम फर्स्ट आप यहाँ से हम उठाएंगे फर्स्ट केस, दैट इज हम उठाएंगे बेटा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन हमें पता है बेटा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की क्या है बेटा, इट्स 2x। तो दिस मीन्स जो डिफ्रेंसिएशन में है वो पावर, एक वेरिएबल का पावर एक कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, पावर एक कम हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। अगर मैं इंटीग्रेशन किसकी निकालूं बेटा, y डी एक्स की, तो क्या आएगा, इट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ही आएगा, क्योंकि हमें किसको रिप्लेस करना है, y को। y के बदले क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है बेटा। तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा बराबर एक्स स्क्वायर। देखो पहले पावर इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इन डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो पावर इंक्रीज होगा दैट इज, हमें पावर को एक ऐड करना है, तो इंक्रीज हुआ बेटा। अब मसला है कोफिशिएंट का केयर कैसे करे, कोफिशिएंट का केयर कैसे करे, वो होता है बेटा, अगर यहाँ से देखो, अगर वो पावर है एक्स स्क्वायर, ये है ना एक्स रेज़ पावर 2, तो 2 क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है। तो 2 क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है। दिस मीन जो ये पावर है ये आगे आ रहा है। ये पावर को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पे एक्स रेज़ पावर 2+1 है, वो भी यहाँ पे लिखना है 2+1, क्योंकि इससे कोफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा, इससे कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा। तो ये है बेटा एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक्स रेज़ पावर 2+1, पावर को ऊपर से 1 इंक्रीज, और जो पावर अब आएगा दैट इज 2+1 वही डिवाइड में भी आएगा, प्लस क्या आएगा बेटा, सी वाई, बिकॉज यहाँ पे करो की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसी इंटीग्रल होगा ना बेटा, इट्स 1 to 2, दिस मीन्स करो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट 2, दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, वायर करो स्टार्ट्स एंड वायर एंड्स, तब जाके सी नहीं लगता। यहाँ पे कहीं है बेटा, नहीं है, ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो कैसे आप देख पाओगे डेफिनिट है कि इनडेफिनिट, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है बेटा, आपको देखना है इंटीग्रल खाली है कि नहीं, यानी जो इंटीग्रेशन का सिंबल है नीचे मत कुछ है या ऊपर मत कुछ है। अगर नहीं होगा तो इनडेफिनिट, अगर होगा तो डेफिनिट, वो हम बाद में देखेंगे। तो हमें क्या पता चला, जो एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आई, एक्स रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, यानी हमें अब यहाँ पे पता चला पावर जो होता है वेरिएबल का वो इंक्रीजेड बाय 1 हो जाता है, और जो पावर टोटल में आएगा फिर वही डिवाइड में होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, फिर आपको समझ आएगा। दैट इज, अगर हम लेंगे y इक्वल्स टू एक्स रेज़ पावर 3 बेटा, ज़रा इसकी इंटीग्रेशन करो y डी एक्स। अब क्या है बेटा, यहाँ से देखो ये इनडेफिनिट है, क्योंकि ना यहाँ पे गिवन पॉइंट है ना यहाँ पे कहीं गिवन पॉइंट है। अगर ऐसा होगा 1 to 2 y डी एक्स, तब जाके ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट, वो हम बाद में पढ़ेंगे जेड बेटा। तो मगर ये क्या है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो किसके बराबर आएगा बेटा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ y के बदले वैल्यू इट्स एक्स क्यूब डी एक्स, ये बेटा किसके बराबर आएगा, व्हाट्स पावर 3, तो क्या आएगा x 3+1। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है तो ये सिंबल नहीं लिखना है,
जैसे हम 1 + 2 = 3 फिर सिंबल नहीं लिखते हैं, इसीलिए सिंबल रिप्रेजेंट कर आपको इंटीग्रेशन करनी है। जब हमने इंटीग्रेशन करी है तो उसके बाद ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लिखना है। तो क्या आएगा, एक्स जो भी पावर है उसको ऐड हो जाएगा 1, और जो टोटल पावर है दैट इज 3 + 1 वही नीचे लिखना है, प्लस सी लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही क्लियर करेगा फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो क्या आएगा, ये आएगा x4 / 4 + c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है बेटा। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं बेटा, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास y = x⁻⁹ होगा सपोज, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट क्या आएगी, x⁻⁹ dx। तो पावर क्या है, x 9 + 1 जाएगा और ये ही 9 + 1 नीचे भी आएगा प्लस c, इसके बराबर आएगा x⁻10 / 10 + c। यही है बेटा, ऐसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इन जनरल रूल में क्या बोल रहा हूँ, नाउ इन जनरल अगर हमारे पास y = x⁻n होगा, n शुड बी रियल नंबर, तो क्या आएगा, dy/dx किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा इंटीग्रेशन हमें करनी है, वो हमें ये डिफरेंस हमने की है, तो हमें क्या करनी है बेटा, इंटीग्रल ऑफ y dx किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx। तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा xn + 1 / n + 1 प्लस क्या आएगा बेटा, प्लस c आएगा, दिस इज व्हाट इन जनरल। तो क्या लिखेंगे हम बेटा, फाइनल में क्या लिखेंगे हम इतना ही लिखेंगे, जो इंटीग्रेशन है किसकी बेटा, x⁻n dx की डिफरेंशिएशन क्या है इसकी, डिफरेंशिएशन क्या है इसकी, nx n-1, यही है। इंटीग्रेशन क्या आएगी, x⁻n + 1 / n + 1 + c। ये हमने आज सीखा है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n। कल इंशाल्लाह हम इन पे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।